नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंक्लूसिव क्लासेस बादरा में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 2026 समान पात्रता परीक्षा। 23 जून 2026 को इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हम इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब है वो मैं आपको देने वाला हूँ। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, अंतिम तारीख कब है, एग्ज़ाम कब होगा आपका, पास करने के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इन सभी जो आपके सवाल है उन सभी सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पर। सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आवेदन कब से स्टार्ट होगा। आप सभी का हम बता दें, आप सभी के आवेदन 24 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 24 जून 2026 है और आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने साइड में ये अप्लाई नाउ वाला जो फॉर्मेट है SSO ID में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है जहाँ से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म की अंतिम तारीख 23 जुलाई 2026 है। आपको अपनी SSO ID पर ये ऑप्शन दिखेगा जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करो, उस टाइम आप चेक कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, क्योंकि एक बार अगर डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो उसके बाद वो चेंज नहीं होता है। तो विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें। आपकी परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर 2026 है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम मोड। एग्ज़ाम मोड आपका ऑफलाइन होगा, OMR शीट आधारित होगा। क्या इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके 3 दिन चलने वाले हैं। विभिन्न पारियों के कारण बोर्ड इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू करता है। अब हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। इस बार भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले आपके 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार आपके 120% ही आएंगे। 120% आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल अंक आपके 240 अंक होंगे। समय आपको 2.5 घंटे के करीब मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट। अगर हम पासिंग मार्क की बात करें, जो सामान्य या OBC कैटेगरी के हैं उनको 40% लाने हैं। जो भी बालक 120 में से 48 क्वेश्चन सही कर लेता है, नेगेटिव अंक जो है उनको काट कर, तो वो बच्चा पास हो जाएगा। SC ST का अगर कोई बच्चा है तो उसको 35% अनिवार्य है। लगभग उसको 42 क्वेश्चन हैं वो सही करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग, इस बार बोर्ड ने CET परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को भी लागू किया है, जिसमें आपका 1/3 नेगेटिव अंकन किया जाएगा। अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो उसका 1/3 भाग आपका नेगेटिव होगा। भर्ती में 5वां ऑप्शन भी रहेगा। अगर आप कोई भी प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो आपको 5वां नंबर जो गोला है E, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका भी अंक काटा जाएगा। महत्वपूर्ण बात, यदि 10% से अधिक, 12% से ज़्यादा अगर आपने OMR शीट के अंदर गोले नहीं भरे हैं तो आप इस परीक्षा से अयोग्य घोषित हो जाओगे। साथ ही आप आने वाली परीक्षाओं में से भी वंचित हो जाओगे। E विकल्प भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। तो इस बार दोस्तों 120% और 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो परीक्षा का जो पैटर्न है, जैसा कि बोर्ड अध्यक्ष ने बताया था कि बहुत हार्ड आने वाला है, तो आप खुद देख सकते हो कि 120 प्रश्नों के लिए कुल
150 मिनट दी गई है, तो परीक्षा का जो पेपर का जो लेवल है वो बहुत हार्ड आने वाला है। सीईटी परीक्षा के अंदर कौन कौन सी आने वाली भर्तियां शामिल होगी? यहाँ पर कुल 14 भर्तियों के नाम दिए गए हैं जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो है उस पर आधारित है। जैसे अगर हम बात करें तो वनपाल भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल भर्ती, लिपि ग्रेड भर्ती, लिपि ग्रेड सेकंड भर्ती, कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक का ये है राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिपिक सेवा में कनिष्ठ सहायक, पंचायती राज कृषि विपणन बोर्ड में, उपज मंडी में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी सेवा विनिमय में, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण कर्मचारी बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण अधीनस्थ सेवा, इन सभी में ये सीईटी पास करने वाले बच्चों की परीक्षाएं ली जाएगी। बोर्ड द्वारा संबंधित पद की मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी का समय विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या दर्शाई जाएगी। बात करेंगे सिलेबस पर। सीईटी 12th लेवल का जो सिलेबस है इस बार थोड़ा चेंज किया गया है, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा ही चेंज किया गया है। राजस्थान की कला और संस्कृति है जिसमें स्थापत्य एवं चित्रकला, लोकगीत, संगीत, नृत्य, नाटक, प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराएं, भाषा, बोलियां और साहित्य, कला और संस्कृति के भी प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान की कला संस्कृति में कुल इतने ही आपको बिंदु दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान कला और संस्कृति कितने % आ सकने की संभावना है, तो कम से कम 4 या 5% ही आएंगे। राजस्थान का इतिहास में आपको सभ्यताएं पढ़नी हैं, पुरातात्विक स्थल जितने हैं वो सभी, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां सारी, जो इतने भी राजा महाराजा मारवाड़ के, मेवाड़ के, उन सभी को आपको पढ़ना होगा। 1857 का विद्रोह है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, इन सभी बिंदुओं को भी पढ़ना है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, अगर बात करें राजस्थान के इतिहास में से, यहाँ से भी आपको 4 से 5% आपने को देखने को मिल सकते हैं। इस बार प्रश्नों की संख्या कम होने के कारण जीके का जो भाग है वहाँ से प्रश्नों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। राजस्थान का भूगोल, भौतिक स्वरूप राजस्थान का, जलवायु, वनस्पति, प्रमुख मृदाएं, नदी, बांध, झील, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, विवरण, वृद्धि घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ, राजस्थान में पर्यटन, इतना सब कुछ आपको राजस्थान की ज्योग्राफी में दिया गया है। यहाँ से भी 5 से 6% आ सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र की भूमिका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं एवं समस्याएं, राजस्थान की आय एवं बजट की अवधारणा, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, अधिनियम, संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन। भारत का भूगोल, भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल का मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, झील, सागर, वन्यजीव एवं अभ्यारण्य, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन। यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था, इसके अंदर आपको भारत के संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजस्थान के नैतिक निर्देशक तत्व, राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, इन सभी के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था भी दी गई है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव और जिला प्रशासन। राजस्थान की राजनीति में इतने बिंदु दिए गए हैं।
साथ ही स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, ये बिंदु भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको राजस्थान का, राष्ट्रीय का स्तर, दोनों स्तर का पढ़ना होगा। नागरिक कर्तव्य में मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य भी पढ़ना होगा। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान, आपके 4 नए टॉपिक जोड़े गए हैं इस बार जन स्वास्थ्य के लिए। प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें और CPR, नशीलों पदार्थों के दुरुपयोग के प्रभाव और उनके बचाव के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारण उपाय। ये 4 बिंदु आपके इस बार नए जोड़े गए हैं। तो इस बार यहाँ से भी कम से कम माने तो प्रत्येक बिंदु में से 1% आने की संभावना है। तो यहाँ से भी आप 4 से 5% मान के चलो। अब अगर आप CET 12th लेवल का पेपर पास करना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से ध्यान देने योग्य जो विषय हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको। जैसे दैनिक विज्ञान, अगर विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको 18 से 20% देखने को मिलेंगे। 18 से 20% आने की संभावनाएं हैं। पिछली बार यहाँ से 25 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार 18 से 20% आएंगे जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला, धातु अधातु, कार्बन, प्रकाश का परावर्तन का, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी से संबंधित, पर्यावरण अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्तचाप का, मानव स्वास्थ्य और मानव रोग का, इतने सारे बिंदु दिए गए हैं। और यहाँ से आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब रीजनिंग और मैथ की अगर बात करें तो यहाँ से भी आपको कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर रीजनिंग में अगर हम देखें तो रक्त संबंध का दिया गया है, संख्या श्रेणी, घड़ी कैलेंडर का, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्व समापवर्त्य, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय चाल, दूरी का, त्रिभुज वाला पोर्शन जिसमें वर्ग, दीर्घवृत्त, आयत, गोले बेलन का क्षेत्रफल, गोले बेलन शंकु का आयतन, आंकड़ों का चित्र निरूपण, कोड डिकोड, बैठने की व्यवस्था, मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता, इतने बिंदुओं में से आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने से मिल सकते हैं। कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग, मेमोरी के बारे में, इनपुट आउटपुट, बेसिक कंप्यूटर का जानकारी लेनी है सिर्फ आपको। जैसे MS ऑफिस है, MS पावर पॉइंट है, इन सब की जानकारी के लिए आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी यहाँ से भी 8 से 10% आने की संभावनाएं हैं। सामान्य हिंदी में संज्ञा सर्वनाम वाला पोर्शन, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि का, वाक्यांश के लिए मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के शब्द, कार्यालय पत्र, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और हिंदी में से आपको कम से कम माने तो 15 से 16% आने की संभावनाएं हैं। अंग्रेजी के सिलेबस से बात करें तो टेंस आएगा, वॉइस आ गया, आर्टिकल आ गया, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फॉर हिंदी इंग्लिश, ग्लोसरी आ गई, ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म में, सिनोनियम, एंटोनियम, वर्ड, पैसेज का आ गया, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर का आ गया। यहाँ से भी आपको 8 से 10% देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप अगर CET पास करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। अगर हम देखें तो हिंदी से आपके 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। गणित और विज्ञान से देखें तो औसतन 20 से अगर हम देखें तो 35 से 40% आपको देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर के 8 से 10% वो हैं, 8 से 10% आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे। अगर हम इनको टोटल करें तो मिनिमम लेके अगर चलें, जैसे अगर हम माने कि हिंदी से 15 आ जाएं, विज्ञान और साइंस से 35 आ रहे हैं, कंप्यूटर से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इस आधार पर भी अगर तैयारी करो तब भी 35 वो क्वेश्चन, 15 50 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन वो 58 क्वेश्चन तो आपके इन 4 सब्जेक्ट से ही बन रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी GK आ रहा है, अगर आप उसको भी पढ़ोगे तो आप यहाँ पर आराम से 70 से 75 का स्कोर कर सकते हो, जो आपको CET पास कराने के लिए पर्याप्त है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ो जो
ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे जीके का वेटेज बहुत कम है बाकी अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले। तो धन्यवाद दोस्तों, सफलता की एक और कदम बढ़ाएं, अपनी तैयारी आज ही शुरू करें और निश्चित सफलता प्राप्त करें। इनक्लूसिव क्लासेस भादरा। धन्यवाद।